आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के द्वारा और मीडिया में उनकी हाजी हाजी करने वाले जो लोग हैं वो ये प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं कि आने वाले 5 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर की हो जाएगी। इस बात का तथ्य लोगों के सामने आना चाहिए। आज भारत सरकार पर 405 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। यानी 9 साल में नरेंद्र मोदी ने लगभग 350 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के द्वारा और मीडिया में उनकी हाजी हाजी करने वाले जो लोग हैं वो ये प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं कि आने वाले 5 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर की हो जाएगी। इस बात का प्रोपेगेंडा और प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस बात का तथ्य लोगों के सामने आना चाहिए कि 2014 को नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो भारत सरकार पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज भारत सरकार पर 405 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। इसका मतलब ये है नरेंद्र मोदी के रेजिम में यानी 9 साल में नरेंद्र मोदी ने लगभग 350 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और ये कर्जा लेकर भारत के इकोनॉमी में एक पैसा आया तो क्या दिखाई देता है? भारत के इकोनॉमी में जब ये पैसा आया तो तुलनात्मक दृष्टि से ये आंकड़ा पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी अब 405 लाख करोड़ की हो गई है। मगर क्या 405 लाख करोड़ में 350 लाख करोड़ डेवलपमेंट के द्वारा कमाया हुआ पैसा है? क्या भारत का इतना डेवलपमेंट हो गया है या होने वाला है? आने वाले समय में 2030 तक ऐसा हो सकता है कि ये कर्जा 500 लाख करोड़ का होगा। ऐसे भी एक्सपर्ट्स लोगों के ओपिनियन आ रहे। और अगर ऐसा होता है तो ये 500 लाख करोड़ में 54 लाख अगर करोड़ माइनस कर दिया जाए तो लगभग 450 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया हुआ कर्जा मानना होगा। और 450 लाख रुपए अगर भारत के इकोनॉमी में पैसा आया है और उस आंकड़ों को अगर भारत के इकोनॉमी में डेवलपमेंट में ग्रोथ में अगर मिला दिया जाए तो ये तो डेवलपमेंट से आया हुआ पैसा नहीं है, एक कर्जे से आया हुआ पैसा है। केवल ये प्रचार और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। तो क्या तीसरे नंबर की इकोनॉमी डेवलपमेंट के आधार पर होगी या ये जो 500 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया इससे आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी? जब सारे दुनिया के
और उसके इकोनॉमी के आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, जब टोटल संख्या निकाली जाएगी कि अमेरिका की इकोनॉमी इतने लाख करोड़ की है, फ्रांस की, यूरोप की, जापान की, जर्मनी की इकोनॉमी इतने लाख करोड़ की है, और उसी में भारत की इकोनॉमी के भी आंकड़े बताए जाएंगे कि भारत की इकोनॉमी भी आने वाले समय में 500 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो क्या ये 500 लाख करोड़ भारत के डेवलपमेंट की वजह से ये आंकड़ा होगा, या 500 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वर्ल्ड बैंक से लिया इसलिए ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो जो डाटा सिद्ध करता है, जो अवेलेबल डाटा है, वो यही सिद्ध कर रहा है कि लगभग 400 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया गया है और 405 लाख करोड़ रुपया कर्जा हुआ है, और इसमें 350 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने कर्जा लिया हुआ है, और आने वाले समय में और हो सकता है 100-200 करोड़ रुपया, तो ये 500 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसके कर्जा लेने के आधार पर जो टोटल आंकड़ा दिखाई देगा, उससे भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर की हो जाएगी। वो तो हम भी मानते हैं, हाँ, तीसरे नंबर की हो जाएगी, मगर ये तीसरे नंबर की होने वाली जो इकोनॉमी है, वो विकास करके हुई इकोनॉमी है या कर्जा लेकर की हुई इकोनॉमी है? ये टोटल आंकड़ा कर्जा लेकर बनाया हुआ आंकड़ा है, ये बात प्रमाणित होती है, मगर भाजपा प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है। मीडिया वाले, हाजी करने वाले मीडिया वाले भी इस तथ्य की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सत्य लोगों को बताने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोपेगेंडा वन वे, वन साइड किया जा रहा है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इससे जिस तरह से पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों का बढ़ेगा, उसी तरह से पर कैपिटा कर्जा भी बढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति पर जो कर्जा था, वो कर्जा इसी अनुपात में बहुत भयंकर प्रमाण में बढ़ेगा। ये बातें भी हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा, और इससे सतर्क रहने की, इस प्रोपेगेंडे से सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।